इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां पंडित नेहरू चुनाव जीतकर 4,398 दिन प्रधानमंत्री रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी का बतौर पीएम का आज 4,399वां दिन है। दुनिया भर से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश आ रहे हैं। वर्ल्ड लीडर जमकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू चुनाव जीतकर 4,398 दिन प्रधानमंत्री रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी का बतौर पीएम का 4,399वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास रचने पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बधाइयों का तांता लग चुका है। वर्ल्ड लीडर्स पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भी पीएम मोदी को बड़ी उपलब्धि की बधाई दी। सर्जियो गौर ने एक्स पर लिखा, भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि दर्शकों तक उनकी समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। हार्दिक शुभकामनाएं। अमेरिकी सांसद जॉन कॉर्निन ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद कॉर्निन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में बधाई। 3 बार लोकतांत्रिक जनादेशों में 1.4 अरब लोगों के भरोसे से उन्होंने 4,399 दिन तक नेतृत्व किया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने से लेकर भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने तक प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल बदलाव लाने वाला रहा है। अमेरिका भारत की साझेदारी पहले कभी इतनी मजबूत नहीं रही। केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा, जनसेवा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। आज आप भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार मिले जनादेश के जरिए भारत की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए भरोसे और विश्वास को दर्शाता है। एक साधारण शुरुआत से इस पद तक आपका सफर आपके समर्पण, दृढ़ता और जनसेवा का प्रमाण है। केन्या भारत के साथ अपनी मजबूत और स्थायी साझेदारी को महत्व देता है और हमारे लोगों के आपसी फायदे के लिए सहयोग को और गहरा करने की उम्मीद करता है। भारत की जनता की सेवा और निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मुइज्जू ने एक्स पर लिखा, भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। मालदीव आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और साझा हितों के आधार पर भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। दुनिया भर के नेता सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं, उनके विजन की तारीफ कर रहे हैं। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बधाई दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पत्र में लिखा, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर सरकार और श्रीलंका की जनता की ओर से हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की लंबाई बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में बार बार रखे गए विश्वास का प्रमाण है। इतने विशाल, विविध और गतिशील लोकतंत्र में लगातार चुनावों में जनादेश हासिल करना उल्लेखनीय है। बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक अवसरों में सुधार से करोड़ों भारतीय लाभान्वित हुए हैं। भारत अब विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में प्रभावशाली आवाज बन गया है। भारत और श्रीलंका के बीच साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने श्रीलंका के चुनौतीपूर्ण समय में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपना दोस्त बताते हुए पीएम मोदी को गर्मजोशी से बधाई दी। स्कॉट मॉरिसन ने एक्स पर लिखा, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। एक सच्चे राजनेता जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया में भारत की स्थिति को बदल दिया है। हमें उस व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर गर्व है जिसे हमने मिलकर बनाया है। बधाई हो मेरे दोस्त। दुनिया भर से प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं।
जाहिर तौर पर पीएम मोदी के कार्यकाल में दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं बस छा जाते हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं। आज पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देखना होगा कि आगे पीएम मोदी कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास बनाते हैं। दिल्ली में सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कई दलों में अपने ही नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों पर भरोसा और नियंत्रण कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही की घटनाओं ने कांग्रेस के आंतरिक हालात को उजागर कर दिया है। त्रिवेदी के मुताबिक इससे कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व क्षमता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। तमाम विपक्षी दलों में वस्तु स्थिति यह है कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर, अपने ही नेताओं पर, अपने ही सांसदों पर, अपने ही विधायकों पर न विश्वास रह गया है, न नियंत्रण रह गया है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है यह दर्शाता है कि कांग्रेस का अंदरूनी चरित्र कितना विद्रूप हो चुका है कि उन्हीं की एक महिला कार्यकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप पर वहां की उन्हीं की पार्टी उसको संज्ञान में भी नहीं लेना चाहती और उन्हीं के लोग यह जानकारी भी देते हैं और फिर उन्हीं के लोग बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा करवाते हैं। और मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में तो बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं जो तमाम निर्णयों को उलटवा देते हैं, रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, वो ये टेक्निकल चीज नहीं देख पाए। इसका मतलब ये मामला टेक्निकल नहीं था, ये मॉरल था। तो मैं सिर्फ कांग्रेस से अपने पुनः यह प्रश्न दोहराता हूं कि पहली बात, क्या ऐसा प्रकरण था या नहीं, और था और इस पर जब न्यायालय में पक्ष रखा गया तो उसे मेंशन क्यों नहीं किया गया। नंबर 2, तेलंगाना में आपकी सरकार है, उसने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। और नंबर 3, आपने बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। नंबर 4, क्या कांग्रेस के नेताओं ने ही जानबूझकर यह गलती तो नहीं होने दी जिनका काम इस नामांकन पत्र की जांच करना था। तो इसलिए कांग्रेस को मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि बड़ी अजीब है आदत इनकी, बड़ी अजीब है आदत इनकी कि सच छुपाना इनकी फितरत है और जब सच सामने आ जाए तो तोहमत दूसरे पे लगाने की भी हिम्मत है। राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने केंद्र सरकार और संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश इस समय सामान्य परिस्थितियों से नहीं गुजर रहा है बल्कि एक राजनीतिक संघर्ष के दौर में है। नटराजन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को केवल राजनीतिक विरोधियों से ही नहीं बल्कि उन संस्थाओं से भी लड़ना पड़ रहा है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्थापित किया था। मैं कल से यही कह रही हूँ कि ये नॉर्मल समय नहीं है। हम एक ऐसे बैटल ग्राउंड में हैं जहाँ कांग्रेस के लोग केवल एक ऑपोजिशन पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने जिन जिन संस्थाओं को बनाया आज उनकी इतनी तौहीन हो गई है, वो सत्तारूढ़ दल के इस तरह से पेरोल पर हैं कि हमें उन सबसे भी लड़ना पड़ रहा है। और यही परिस्थिति हुई, जबकि इसमें तो स्क्रूटिनी के समय मैंने 3 लोकसभा के चुनाव भी लड़े हैं, मैं एक बार लोकसभा की सांसद भी रही हूँ। कोई नहीं मान सकता कि किसी को ये नहीं पता होगा कि कैसे कोई फॉर्म भरा जाएगा। ये कोई लीगल बात नहीं है, ये कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल मैलिग्नेंट इंटेंशन के साथ, और कल वो इंटेंशन हमें हर कदम पर दिखाई दे रहा था कि किस तरह से डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने की कोशिश हो रही है। तो मैं ये कहूँगी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि कल के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स वहाँ पर थे, दे वर कॉम्प्रोमाइज्ड, दे वर वर्किंग एज स्पोक्सपर्सन्स एंड एज फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हेड्स ऑफ द करंट गवर्नमेंट। देश में पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने इसे आम जनता की जेब पर बोझ बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। संसद से लेकर सड़क तक महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार का
पक्ष रखते हुए स्थिति पर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कीमतों में बदलाव के पीछे के आर्थिक और वैश्विक कारणों की जानकारी दी। देश में पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई के इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसे आम जनता की जेब पर डाका करार दे रहा है। संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा जा रहा है। इस चौतरफा दबाव के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सामने आकर न केवल सरकार का बचाव किया है, बल्कि कीमतों के पीछे के गणित और हाल ही में नीतियों में किए गए बदलावों जैसे कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों की सीमा तय करने पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने पिछले 3 महीनों में फ्यूल और गैस के दाम बढ़ने पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ 7 रुपए और 60 पैसे बढ़ा। और देखिए, अगर आप देखा जाए तो अभी भी दिल्ली में जो पेट्रोल का दाम है वो 4 साल से पहले से कम है। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले, फरवरी 2022 से पहले मोदी जी ने दाम कम किए। उसके पहले थोड़ा बढ़ाया था, उसके बाद कम किए। नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी कुछ दिन पहले सरकार ने अपनी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। और मैं आपको बताऊं, आंकड़े देता हूं, अभी पीछे पेट्रोल पे और डीजल पे 10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। और जो हमारे बीजेपी की स्टेट्स है, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपना वैट भी कम किया। इसलिए जब हमारे विरोध में जो है विपक्ष के वो कहते हैं, उनसे ये पूछना चाहे, आप ये बताइए ये क्यों है कि जो बीजेपी स्टेट्स में और नॉन बीजेपी स्टेट्स में पर लीटर दाम में वहां पे 10 रुपए ज्यादा है। 10 रुपए पेट्रोल का दाम भी ज्यादा और एक कई जगह तो 15 रुपए भी ज्यादा है। तो इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये उनकी कमिटमेंट है, आर्टिकल ऑफ फेथ है कि वो चाहते हैं कि आम नागरिक को जितना कम उन पे बोझ पड़े। केंद्रीय मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार के फैसलों के पीछे ठोस और विश्वसनीय वजहें हैं। उन्होंने हाल ही में उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या को लेकर उठ रहे सवालों का भी सीधा जवाब दिया। आज सुबह से हल्ला हो रहा है कि जो उज्ज्वला के सिलेंडर है हमने 9 से 4 कर दिए। भाई साहब, अगर आपकी को जरूरत ही नहीं है 4 सिलेंडर से ज्यादा, तो आपको ज्यादा सिलेंडर किस लिए चाहिए? हमने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमारे पास क्रेडिबल जानकारी आई कि कई हमारे जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनको सिलेंडर चाहिए नहीं होता। वो 300 रुपए का सिलेंडर लेके उसमें से या तो कमर्शियल पे बेच रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, या 300 रुपए महंगा वो किसी और को दे रहे हैं। और ये डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर की वो स्कीम है। आप जब सिलेंडर खरीदते हो तो आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में चली जाती है। तो किसी का कहना है कि ये 2700 रुपए से कम करके सब्सिडी ये उतनी हो गई, गलत है एकदम। ये एकदम गलत है। आप इस्तेमाल ही 4 सिलेंडर करते हैं और आपके खाते में उसी 4 सिलेंडर की सब्सिडी जाती है। हाँ, अगर हुआ आपके परिवार में कोई सेलिब्रेशन है या कोई त्योहार है और आपको ज्यादा सिलेंडर, तो आप 5वां सिलेंडर ले सकते हैं, वो 300 रुपए ज्यादा महंगा। पर आप समझिए, आपको रैशनलाइजेशन की जरूरत इसलिए थी कि एक बड़ी स्कीम जो 10 करोड़ 55 लाख हमारे नागरिकों को मिल रही है, जब वो इस्तेमाली 4 सिलेंडर करते हैं तो उनको 9 और 8 और 7 या 6 या 5 सिलेंडर की क्या जरूरत है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते भू राजनीतिक टकराव की वजह से इस बेहद महत्वपूर्ण शिपिंग रूट पर नाकेबंदी हुई है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 100 दिन से मिडल ईस्ट जंग जारी है, लेकिन सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जो कच्चे तेल, नेचुरल गैस और एलपीजी के स्टॉक्स हैं, उस पे हम राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हुआ तो हमने बात की ईरान की अथॉरिटीज के साथ, बाकी देशों की अथॉरिटीज के, और जहां तक मुझे याद है 28 फरवरी के बाद 15 हमारे एलपीजी टैंकर्स भी आए हैं वहां से निकल के। दूसरा, और ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं, हमने अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया। और तीसरा, हमने अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो पहले 32,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन होती थी,
उसको बढ़ा के उसको 54,000 मेट्रिक टन पर डे ले गए। इसलिए हमारी जो सप्लाई मैनेजमेंट है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर अभी देखिए 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ, पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, पूरा मई का महीना, और जून में भी हम 9 तारीख तक आ गए हैं, तो 100 दिन से ज्यादा हो गए इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए और विश्व भर के लिए कि इसका समझौता इनका जल्दी हो और इसमें डीएस्केलेशन हो। पर अगर नहीं भी होता है तो मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से हमने सप्लाई मैनेजमेंट पिछले 100 दिन के करीब मैनेज किया, अगले वाले आने समय में भी हम इसमें सफल रहेंगे। इन सब के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के गैस, पेट्रोल और डीजल के कमी वाले आरोपों को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष जनता के बीच गलत जानकारी दे रहा है। तो कहीं कमी तो नजर मेरे को तो आ नहीं रही कमी, और ना ही कोई रिपोर्ट्स हैं। हाँ, कुछ ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, पूरा एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन। जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बहाना बनाकर देश की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को प्रताड़ित कर रही है, वहीं हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए पलटवार किया। फिलहाल ईंधन के दामों को लेकर देश में राजनीति गर्म है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर नेतृत्व की कामना की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और देश की प्रगति और विकास के लिए भी प्रार्थना की। आयोजन का माहौल धार्मिक और उत्साहपूर्ण रहा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत सी सारे अच्छे योजनाएं चलाई जा रही हैं और जिससे कि हम सभी लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। हम लोग सभी महिलाएं मिलकर यहाँ पे भजन कीर्तन का आयोजन और यहाँ पे सफाई अभियान का कार्यक्रम किए, मंदिर को साफ किए और ये कामना किया कि मोदी जी की लंबी उम्र हो और इसी तरह आगे वो उनकी सरकार बने और वो अच्छा कार्य करें, हम सभी महिलाओं को लाभ मिले। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सबसे लंबा होने जा रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास है और उनके द्वारा बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है महिलाओं के लिए, प्रदेश के लिए, सड़क के लिए, नालियों के लिए, पानी की उच्चतम व्यवस्था के लिए, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मल्टीग्रेन को बढ़ावा देने के लिए। मन की बात के कार्यक्रम में वो बहुत ही अच्छे चीजों को बढ़ावा देते हैं और बहुत सुंदर जानकारी देते हैं जिससे लोगों में जागरूकता होती है और लोग अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। देखिए, आज जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है स्वास्थ्य, लंबी आयु की हम लोगों ने कामना की है। आज भोलेगिरी मंदिर में भोलेनाथ बाबा के ये पूजा अर्चना रखी है कि उनकी बहुत लंबी आयु हो, हमेशा स्वस्थ रहें, उनका हाथ हम सब जनता पे बना रहे और वो हमारे देश के पहले ऐसे जो हैं प्रधानमंत्री बनेंगे जिनका इतनी लंबा कार्यकाल सफलतापूर्वक चला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वार तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा ने पोस्टर लगाए हैं। दरअसल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अजय राय के खिलाफ बीजेपी ने आक्रोश सभा आयोजित की। इसको लेकर लखनऊ में यह सियासी पोस्टर सामने आया है। दोनों दलों के बीच बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन से प्रदेश की राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के द्वारा विवादास्पद बयान दिया गया, जिसके बाद
वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया और उसमें तमाम मंत्री जो है बीजेपी के और तमाम विधायक वो शामिल हुए। अब इसके बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर NSUI के द्वारा एक होर्डिंग लगाई गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये होर्डिंग जो है वो NSUI के द्वारा लगाई गई है। आर्यन मिश्रा प्रदेश उपाध्यक्ष है NSUI के, उनके द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है और इसमें लिखा हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बाबा विश्वनाथ के अनंत भक्त अजय राय मोदी जी और उनके जमूरों को उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके की बात। और मिशन 2027 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्यन मिश्रा हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद हैं, NSUI के उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने यहाँ पर होर्डिंग लगाई है। आपके द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है, जिस तरीके से जो अजय राय जी के द्वारा जो बयान दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, हालांकि उसमें तमाम तरह की सफाई दी गई थी कि वो वीडियो AI जनरेटेड है, उसके बाद आप लोगों के द्वारा ये होर्डिंग जो है, निश्चित ही ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब सरकार के लोग विपक्ष के नेता को घेर रहे हैं। हमेशा आपने भी देखा होगा विपक्ष सरकार को घेरती है, मुद्दों पे घेरती है, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जनता के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी उतर पाई। जब महोबा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने उस दलित बिटिया की आवाज को बुलंद किया, उस पीड़ित परिवार से मिले जिसकी बिटिया के साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाया गया, जब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी ने उसकी आवाज को बुलंद किया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, IT सेल के लोगों ने AI वीडियो जनरेट किया, पूरे देश में फैलाया, झूठी वीडियो फैलाई कि मोदी जी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बनारस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रभारी आक्रोश सभा कर रहे हैं अजय राय जी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को डर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, लोग लगातार जुड़ रहे हैं, हम लोग जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो निश्चित ही जनता देख रही है 2027 में हम लोग मोदी जी और उनके जमूरों को उखाड़ फेंकेंगे। आपने सुना NSUI के उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, जिन्होंने ये होर्डिंग जो है वो लगाई है। इनका कहना है कि जो बयान अजय राय की तरफ से दिया गया था वो AI जनरेटेड था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस से डर रही है, क्योंकि अजय राय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।